अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आज क्या। जी हाँ, सफ़र को दोबारा से शुरू करते हैं। हमने सफ़र एंड किया था मीनार पाकिस्तान में लास्ट वीडियो में। मीनार पाकिस्तान से एक खूबसूरत सा रास्ता है जो अंदर ही अंदर पार्क के अंदर से ही डायरेक्टली पहुंचता है बादशाही मस्जिद। और ये देखें जी, खूबसूरत बहुत ही दिल फरेब मस्जिद है। दिल करता है इंसान का कि मैं अंदर जाऊं और सुकून के कुछ पल अपने रब के साथ बिताऊं। नहायत ही खूबसूरत और जब सूरज की किरणें इस बिल्डिंग पे पड़ती है तो ये इसकी खूबसूरती को और भी दोबाला करती हैं। इसकी एक साइड पे अल्लामा इकबाल का मज़ार है और बिल्कुल सामने जो है शाही किला है। यहाँ ये सेंटर में बारादरी है। अगर आप यहाँ बादशाही मस्जिद में ज़ोहर के टाइम भी पहुँच जाएँ तो आप आराम सुकून से नमाज़ अदा करने के बाद सुकून से किले का विज़िट कर सकते हैं। हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ ज़ोहर के टाइम पहुँच गए थे। मस्जिद में वज़ू की सहूलत मौजूद है। आप मस्जिद के बाहर या मस्जिद के अंदर आराम से वज़ू कर सकते हैं। मैंने बहुत ही अरसे बाद यहाँ पे नमाज़ पढ़ी थी और बहुत इंजॉय किया इन लम्हों को। बचपन की बहुत सी यादें ताज़ा की। यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम अपने अम्मी अब्बू के साथ आई थी और फिर हम अक्सर और बेशतर लाहौर की विज़िट करते थे। और जब भी लाहौर की विज़िट करते थे तो बादशाही मस्जिद और किला घूमना तो मस्त था। और फिर यहाँ पे बच्चे भी इसकी हिस्ट्री अपने बाबा से सुनते सुनते पहुँच गए किले के पास। और किले में तो बिल्डिंग देख के ही हैरान और परेशान रह गए, बिकॉज़ बच्चों ने इस तरह की ह्यूज बिल्डिंग अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखी थी। और ये देखिए, इतनी बड़ी बिल्डिंग का इतना छोटा सा दरवाज़ा, ये भी एक्साइटमेंट थी उनके लिए कि इसमें से हम गुजरेंगे कैसे। हालांकि बच्चों के लिए इट वाज टू इनफ टू पास थ्रू। और फिर हम इसमें अंदर एंटर हुए और पहुँचे अपना टिकट लेने के लिए। और टिकट लेने जब हम पहुँचे तो वहाँ भी एक और ही ड्रामा था, जो कि हमारे मुल्क का हालात हैं, करप्शन ही करप्शन। यहाँ पे ऑलमोस्ट लिखा था दिस टिकट इज़ फॉर अबव 12, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था कि इसका मतलब है, अबव 12 का मतलब है कि बच्चों का भी टिकट होगा। खैर बहस मुबाहसा होता रहा। टिकट हमने लेने ही लेने थे, लेकिन उनको ये रियलाइज़ करवाना था कि दे आर डूइंग रॉन्ग। इसके लिए मेरे हस्बैंड ने उनको फिर प्रॉपर उसको पढ़ाया, उसका मतलब समझाया और फिर हमने टिकट ले लिए और आगे बढ़ दिए। और लोगों को भी ये शऊर होना चाहिए कि जब भी कहीं जाएं वहाँ पे जो भी नोटिस बोर्ड है उसको पढ़ा ज़रूर करें। इतनी छोटे लेवल पे करप्शन करते करते फिर इन लोगों को आदत पड़ जाती है बड़ी बड़ी करप्शन करने की। अगर छोटे लेवल पे ही इसको स्टॉप किया जाएगा तो ही हम इस माशरे की दुरुस्तगी कर सकें शायद। खैर दुरुस्तगी हम भी 1-2 दिन के लिए गए हुए थे। हमने उनको समझाने की तो कोशिश की, लेकिन हमने भी टिकट अपने पूरे 4 ही ख़रीदे। बिकॉज़ यू नो इस तबके के साथ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज़ ना तो इनको पढ़ना आता है और ना ही समझना आता है। लेकिन जो इनको हायर करते हैं वो क्यों इस तरह करते हैं, ये तो खुदा ही उन्हें पूछेगा। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी दुनिया से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र करें और अपनी आखिरत के लिए अपने लेवल पे और स्मॉल लेवल पे कोशिश करें कि सच बोलें और करप्शन से बचें, ताकि अपनी आखिरत की ज़िंदगी को संवार सकें। और इस तरह हमने टिकट लिए और बहस मुबासे के बाद हम बच्चों को अंदर लेके चल पड़े ताकि इनको अंदर सैर व तफरीह करा सकें। जी हाँ, और ये है रास्ता जो कि शाही किला के अंदर है। बहुत ही ह्यूज किस्म की बिल्डिंग्स हैं और दीवारें बड़ी बड़ी हैं। और ये देखिए इनका अंदर पार्क कितना खूबसूरत है। माशाल्लाह ये है कि लाहौर में जितने भी पार्क थे बड़े वेल मेंटेन थे और इनमें फूल बड़े खूबसूरत खिले हुए थे, हर जगह जा बजा फूल। और इस बाग के अंदर ख़ासियत ये थी, यहाँ पे दरख्त बहुत बड़े बड़े थे जिनकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थी। ये दरख्त देखिए, आई लव दिस ट्री, मुझे ये दरख्त बहुत ही पसंद आया। देखिए कितना बड़ा और घना था। इसके बाद ये असर का टाइम हो गया था और हमने नमाज़ पढ़ी मोती मस्जिद में। ये भी शाही किले के अंदर ही है, लेकिन जब मैंने वीडियो थोड़ी सी बना ली तो वहाँ लिखा था कि वीडियो नहीं बनानी, तो मैंने फ़ौरन बंद कर दी और फिर हम बाहर निकल आए। नमाज हम पढ़ चुके थे। यहाँ पे फिर ये देखिए जी, इनके आर्ट के स्टॉल थे। दे आर फुली लोडेड विद आर्ट। इसमें हर तरह की चीज़ें थी, डोर बेल्स थी, मिरर्स थे, झरोके थे, क्रॉकरी थी, तलवारें थी, बड़े बड़े वॉच थे। बट ऑल आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस थी, मतलब निगोशिएटेबल भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा प्राइसेस थी।
तो फिर हमने सिर्फ देखा और उनसे लुत्फ़अंदोज़ हुए। इनके पास पानदान बहुत खूबसूरत थे, ये बड़े बड़े तांबे के ग्लास थे, स्टील के। अगर ये थोड़ी सी प्राइसेस रीज़नेबल करें तो शायद ये इनकी सेल जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाए। फिर यहाँ पे इस दफ़ा वुड के बने हुए शाही किला और बादशाही मस्जिद भी थे, और साथ ही साथ छोटी छोटी रिंग्स और कड़े, वॉजेज़, डेकोरेशन पीसेस, आर्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास। हमने ऑलमोस्ट आहिस्ता आहिस्ता सब देखी और इन्जॉय किया, और लकीली उन्होंने परमिशन दे दी थी तो हमने बना दी। ये देखिए सारा वुड का स्टफ़ था, जिसमें कि ड्राई फ्रूट की वो थी, बास्केट्स थी, और ये देखिए बच्चों के गेम्स थे छोटे छोटे मैजिक टाइप के। और साथ ही यहाँ पे इनका एक और स्टॉल था जिसमें मज़ीद इनका आर्ट वर्क छुपा पड़ा था। लेकिन हमारी जो फैमिली थी ना वो इन तलवारों में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड थी, तो फाइनली इन्होंने भी एक तलवार ख़रीद ही ली। ये अभी निगोशिएट कर रहे थे, तो मैंने कहा चलें जी नेक्स्ट जो है ना स्टॉल हम उसकी भी विज़िट कर लेते हैं। ये बड़ी प्यारे सी बादशाही मस्जिद और किले वुड के बने हुए थे, आई थिंक वुड ही थी। ये देखें जी, ये इन्होंने मारखोर वाली जो तलवार है ना वो फाइनली परचेज़ की, और फिर बड़े एक्साइटेड थे जी, हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया, जैसे इन्होंने तीर वो तलवार चलानी सीख ली हो। इसको परचेज़ करके ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे इन्होंने इसको चलाना भी सीख लिया। और फिर यहाँ से जी मगरिब का टाइम हो रहा था, हमने कदम बढ़ाए बाहर की तरफ कि अब वापसी का रुख किया जाए। रास्ते में आता था शीश महल। शीश महल हमने नहीं देखा बिकॉज़ वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो फिर हमने तेज़ कदम बढ़ाए। और अच्छा, आपको मज़े की एक बात बताएं कि हमारे पास जो टोटली लगेज था ना वो ये 2 बैग्स थे, एक बच्चों का बैग पैक था और एक हमारा बैग। तो इट वाज़ रियली फ़न। हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा सामान नहीं था, इसी वजह से मैंने शॉपिंग भी ज़्यादा नहीं की, बिकॉज़ अगर शॉपिंग ज़्यादा होगी तो फिर उठानी भी पड़ेगी। तो आई वाज़ रियली एन्जॉइंग द मोमेंट्स। ये फ़र्स्ट टाइम था जिसमें मैंने शॉपिंग नहीं की। आई जस्ट एन्जॉय माई ट्रिप। और ये देखें जी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, कहते हैं जी ये सीढ़ियाँ इसलिए बड़ी बड़ी थी कि यहाँ पे जो थे ना अंदर ही अंदर हाथी ट्रैवल किया करते थे। किले के अंदर ही अंदर जो है ना बादशाहों को और उनकी जो मलकाएँ थीं उनको किले के अंदर ही सैर कराते थे। फिर जी ये इनका स्टॉल था, ये सारा हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट था, वुड से बनी हुई चीज़ें थी। फिर हमने ये देखी, बड़ी खूबसूरत बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। बट मैटर वही था कि इतनी शॉपिंग हमने नहीं करनी थी, बिकॉज़ शॉपिंग करने के बाद उठानी भी पड़ती है। और फिर ये देखें जी, ये हम आ गए आखिरकार दिल पे पत्थर रख के बाहर, और हमने कहा चलो जी अब चलते हैं, पहुंचते हैं अपनी मंजिल मकसूद पे, यानी पे होटल हायर करते हैं और रिलैक्स करते हैं, ताकि हम सुकून से मगरिब से पहले रिलैक्स हो जाएं, फ्रेश अप हो जाएं और फिर अपना रोज़ा अफ्तार करें। ये इसके अंदर किले के अंदर जो लोग ज़्यादा चल नहीं सकते उनके लिए गाड़ी भी चलती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे बच्चे और हस्बैंड हम वॉक के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं और हमें वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। और हमने थॉरोली थ्रू आउट डे 1 जो है मॉर्निंग टू नाइट ट्रैवल किया है और वॉक की है और ख़ूब इंजॉय किया। और इस पार्क की जो एंडिंग थी किले से बाहर आते हुए, फूल ही फूल थे, बहुत ही खूबसूरत, हर कलर का फूल था, रेड, ऑरेंज, येलो, पर्पल, वाइट, और इट गिव्स अ वेरी रिफ़्रेशिंग व्यू। और यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि अब हम होटल तक हायर करेंगे रक्षा। और मज़े की बात कि इन ड्राइव की फ़ैसिलिटी रक्षे की लाहौर में है, और मेरी बेटी को रक्षे में बैठना बहुत पसंद है। ये देखें जी, हम बैठ के रक्षे में, और अब हम जाएंगे होटल में। एंड कीप वॉचिंग आज क्या नेक्स्ट व्लॉग of Lahore.